कि चुनाव हारने के बाद मनीष कश्यप शायर हो गए हैं। हमने दरिया समेटा था आप लोगों के लिए, बारिश की बूंदें क्या पड़ी, आप सभी की प्यास बुझ गई। द बिहार मिरर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हाजिर है आपके पास फिर एक नए अपडेट लेकर। ये जो अपडेट आपकी बात करने जा रहे हैं आपके विधायक और नेता जो जनप्रतिनिधि है उसके बारे में। तो देखिए, आप जनप्रतिनिधि को किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि आपके क्षेत्र की जो जनता है उसकी सेवा कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन हाल ही में भी हुए विधायक के चुनाव में जीते प्रतिनिधि के पास लोग ना जाकर हारे हुए प्रतिनिधि के पास अपनी मदद की गुहार लेकर जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनीष कश्यप ने ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है, ट्विटर पर पोस्ट किया है कि जीते हुए विधायक के पास न जाकर उनके पास लोग मदद के लिए आ रहे हैं और वो अपनी जो मजबूरियां हैं और उनका अपना लिमिटेशन है उसको बहुत ही शराना अंदाज में कहते हुए शिकायत भी करते हैं कि आपने जब वोट देने की बारी आई तो दूसरों के दे दिया, लेकिन आज हमसे मदद मांग रहे हैं। क्या कहा है पहले वो सुन लेते हैं। हमने खून से सींचा इस धरती को, इसमें कोई शक नहीं, और चुनाव आया तो कहते हो कि वोट पर कोई हक नहीं, और चुनाव के बाद कहते हो कि मनीष भैया हमें ये समस्या है, हमारे समस्याओं का समाधान करें। और जब चुनाव आया था तो उस समय जिस सहारे हम लोगों ने सोचा था कि आपका मदद करेंगे, वो सहारा तो आप ही लोगों ने छीन लिया। अब जरा ये बताइए कि जो ये हजारों कॉल्स मुझे रोज आते हैं, मैं कैसे जो है लोगों का मदद उस हिसाब से कर पाऊं। मैंने भी उम्मीद लगाया था कि जिस खून से, संघर्षों से, कष्टों से मनीष कश्यप ने जो है अनेकों लोगों का मदद किया था, जेल गया था, और चुनाव के समय में आपसे तो सिर्फ और सिर्फ एक वोट मांगा था, और आपने साफ साफ कहा कि इस वोट पे जो है मनीष जी आपका हक नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली की बात है कि मनीष कश्यप लोगों से शिकायत भी करते हैं तो बहुत आत्मीयता के साथ करते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हीं की समस्या है, वही बोल रहे हैं जनप्रतिनिधि के। अगर काश आप हमको जिता दिए होते तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। मनीष कश्यप आपके लिए अपना ही खून आपको दे देता, अपना जान भी देने के लिए तैयार था और आज भी है। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एक जो उनके पास एक आदमी का कॉल आता है मनीष कश्यप के पास और कहता है कि हमें 2 यूनिट की जरूरत है, तो वो जवाब देते हैं कि पहले 1 यूनिट आप जो जीते हुए विधायक है उनसे ले लीजिए और 1 यूनिट जो खून है मैं व्यवस्था कर दूंगा। हालांकि मैं 2 यूनिट करने के लिए भी सक्षम हूं, लेकिन आपने उनको क्यों चुना है? इसीलिए नहीं चुना है कि जनता की सेवा करे, तो वो सेवा करने का जो मौका उनको भी दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं 2 यूनिट का भी व्यवस्था कर दूंगा। एक भाई साहब ने तो हद कर दिया, मुझे फोन किया था परसों और बोला था कि मनीष भैया मुझे 2 यूनिट खून की जरूरत है। मैंने बोला गया कि आप तो चनपटिया के रहने वाले हैं, ऐसा कीजिए कि आप अपना फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मुझे शेयर कर दीजिए। उन्होंने जब फेसबुक प्रोफाइल का लिंक शेयर किया तो मैंने देखा कि उसमें जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी का जो है वो गुणगान कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें फोन किया, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मैंने फोन किया कि अरे भैया आप तो कांग्रेस के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे थे और जब खून की जरूरत पड़ी तो आप मनीष कश्यप से मांग रहे हैं। आप एक फोन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को कीजिए और 2 यूनिट खून मांग रहे हैं ना, 1 यूनिट वो व्यवस्था करें, 1 यूनिट मैं व्यवस्था करके दूंगा 100%। ये वादा करता हूं, मैं हारा हूं। 2 यूनिट खून की जरूरत है आपको, 1 यूनिट खून की व्यवस्था मनीष कश्यप करके देगा। 1 यूनिट जो है खून का व्यवस्था जो है आप जिसका चुनाव प्रचार कर रहे थे उससे करवाइए। मेरे पास उनका कॉल रिकॉर्डिंग है। हमने खून से सींचा इस धरती को, इसमें कोई शक नहीं, और चुनाव के समय में जब हम वोट मांगने आए तो आपने कहा इस पे मनीष कश्यप तुम्हारा हक नहीं। तो इस तरह से लोगों की जो अपना जो एक जिम्मेदारी है वो भी याद दिला रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ईमानदारी पूर्वक को पूरा भी कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं और शिकायत बार बार उनका शायराना अंदाज में कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद मनीष कश्यप शायर हो गए हैं और शायर की तरह ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से उनको फॉलो करता हूं, जानता हूं, लेकिन वो शायरी बहुत कम बोलते नहीं थे, लेकिन अब वो चुनाव हारने के बाद शायरों की तरह बात करने लगे हैं और नरम दिल हो गए हैं और भी उनकी जनता से उनका जुड़ाव लगाव बढ़ गया है। हमने दरिया समेटा था आप लोगों के लिए, बारिश की बूंदें क्या पड़ी, आप सभी की प्यास बुझ गई। और उसी के साथ कह रहे हैं कि अपने हद भी बता रहे हैं कि अगर मेरा हदें हैं, अगर आप मुझे
कहीं एक स्थान दिए होते तो आज आपके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा स्थान वो मांगना चाह रहे थे जहां से वो बोले तो पूरे शासन प्रशासन को सुनाई दे और उनकी बातों सुने नहीं, उस पर अमल भी करे। गौरतलब हो कि मनीष कश्यप बार बार वो समस्याओं को लेकर जूझते रहे। उन्होंने पार्टी से ऊपर जनता को, बिहार को देखा है और बिहार के विकास को देखा है। आप देखिएगा उनके केंद्र में हमेशा विकास रहता है और बिहार रहता है और बिहार बसता है। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने पर सबको दुख होता है और उस दुख में मैं भी शामिल हूँ। ऐसे लोगों को और जरूर जिताना चाहिए जो कुछ जनता के लिए करना चाहता है। और लेकिन जनता भी ऐसे लोगों के बहका में आ जाती है जो उनका ही नुकसान कर देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक इसी तरह के वीडियो में। लेकिन मनीष कश्यप, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदार हैं। काशीराम ने एक बार कहा था कि एक जो पहला चुनाव लड़ा जाता है वो हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव जो लड़ा जाता है हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो मनीष कश्यप जी, पहले आपने तो एक ही चुनाव भी हारा है, ठीक है, और दूसरा चुनाव भी आपके पास ऑप्शन है कि आप हरा सकते हैं और तीसरा है जीतने के लिए। लेकिन आपने पहले ही में आप दूसरे स्टेज पर पहुंच गए। मैं बताता हूं ऐसा किस लिए इसलिए कह रहा हूं कि आपने पहले ही स्टेज में बीजेपी के विधायक को हरा दिया है। आपने ही एक वीडियो में कहा था कि 30 साल के बाद कांग्रेस यहाँ जीत पाई है पहली बार। तो ऑलरेडी आप दूसरे स्टेज पे हैं, पहले स्टेज पे नहीं है। आप ऑलरेडी हरा दिए हैं और इसके बाद आप जो चुनाव जीतिएगा, जो इसके बाद जो आप चुनाव लड़िएगा वो जीतने के लिए लड़िएगा। तो काशीराम ने जो कहा था उसे एक स्टेज आप आगे निकल गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।